ये भी मेरा क्या है प्लस माइनस है, ये भी मेरा प्लस माइनस में जाएगा। तो ये जो दो वैल्यूज़ आएंगे दिस आर ऑल्सो प्लस माइनस, तो टोटल 4 रूट हो गए। 1/√2 प्लस I1/√2 प्लस के साथ माइनस 1/√2 प्लस I1/√2 माइनस पूरे ब्रैकेट को सेम प्लस एंड देन माइनस, ऐसे 4 रूट्स आ गए। एंड ये रिपीटेड नहीं है, दिस आर चारों के चारों अनइक्वल रूट्स है, अनइक्वल रूट्स है। ठीक है, तो इन रूट्स को आई विल कंपेयर विथ, प्लस माइनस छोड़ दो, ठीक, प्लस माइनस अगर आप 1/√2 प्लस आई इंटू 1/√2 भी लिखते हो तो आई विल कंपेयर इट विथ अल्फ़ा प्लस आई बीटा। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा हो जाएगा 1/√2 एंड बीटा हो जाएगा 1/√2। एंड सेकेंड जो रूट है एंड प्लस माइनस माइनस 1/√2 प्लस आई 1/√2 कंपेयर करेंगे अल्फ़ा प्लस आई बीटा के साथ। तो यहाँ से मुझे अल्फ़ा आएगा -1/√2 एंड बीटा आएगा +1/√2। ठीक है, तो दिस आर, इसको नाम देते हैं अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 2। तो अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 2, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी जो रहेगा फॉर दिस क्योंकि अनइक्वल रूट्स है तो इट इज़ e⁻α1 इंटू एक्स, ठीक, इन ब्रैकेट C1 cos β1 एक्स प्लस C2 cos β2 एक्स। क्योंकि देखो इसको छोड़ दो, अगर एक ही इक्वेशन रहता है d² वाला 2 रूट्स आते उसके प्लस माइनस में तो वो डिफरेंट डिफरेंट रहते, तो हम अल्फ़ा बीटा सिर्फ लिखते हैं। अभी यहाँ पे दो अलग अलग रूट्स है तो e⁻α2 एक्स इंटू C3 cos β2 एक्स प्लस C4 cos बीटा, ये β1 है β2 एक्स। जब वैल्यूज डालूंगा e⁻α1 का वैल्यू क्या है 1/√2 इंटू एक्स हो जाएगा x/√2 इन ब्रैकेट C1 cos β1 इज़ 1/√2 इंटू एक्स, तो ये भी हो जाएगा x/√2 प्लस C2 cos साइन है ना, साइन C2 साइन अगेन β1 का वैल्यू 1/√2 तो इंटू एक्स प्लस e⁻1/√2 है अल्फ़ा 2 का वैल्यू, राइट। तो -1 इंटू एक्स इज़ -x/√2 इंटू C3 cos x/√2 क्योंकि इधर भी β2 1/√2 है प्लस C4 साइन x/√2। ये है मेरा आंसर। अगर चाहिए तो इसको कॉमन निकालो, इन दोनों का एडिशन रहेगा, इसके आगे इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, so if you have understood then send yes, if you have not understood send no। one of the very very important question, remember when I say it's important it is actually important question। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है, ये तो अभी हम लोगों ने सीखा है कि अगर कॉम्प्लेक्स रहेगा अनइक्वल रहेगा तो ऐसे वैल्यू आएगा, उस दिन हमने सीखा था। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ -1। एंड दिस इज द मेथड, दिस इज स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है, ये मेथड से ही आपको आंसर आएगा, बाकी कितना भी मेथड्स अप्लाई करो आंसर आएगा नहीं। अगर आप यहाँ पे अगर फोर्थ रूट ऑफ -1 करते हो देन आपका आंसर बहुत मैटर करेगा, देन इट विल चेंज ड्रास्टिकली क्योंकि यू विल गेट मोर कन्फ्यूज। ठीक, जीत क्या नहीं समझा आपको? आर यू देयर इन दैट लेक्चर, लास्ट लेक्चर सी? रूट्स जो डी के होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स और रियल में अनइक्वल रिपीटेड होता है, कॉम्प्लेक्स में अनइक्वल रिपीटेड। तो अनइक्वल तो जो हमें रूट्स मिले दे वेर नॉट इक्वल, एक भी रूट इक्वल नहीं था, सभी के सभी अलग रूट्स थे। ये जो रूट्स हमने निकाले ये +1/√2 प्लस I1/√2 और माइनस डालोगे तो -1/√2 माइनस I1/√2 अलग, ये भी अलग अलग रूट थे, राइट। तो डिफरेंट रूट्स थे, तो डिफरेंट या अनइक्वल मीन्स सेम। तो जब भी आपके रूट्स अलग अलग होते हैं तो m1 एंड m2 इनमें अल्फ़ा एंड बीटा हम निकालते हैं एंड आपका जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का सीधा सॉल्यूशन आता है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, इट इज़ y फॉर कॉम्प्लीमेंट फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e⁻α x इंटू C1 cos बीटा एक्स, तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू डालेंगे प्लस C2 साइन बीटा एक्स बीटा का वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे हमारे 4 रूट्स आए तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 बीटा 1 एंड अल्फ़ा 2 बीटा 2 हो गया। देखो अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 2, बस वैल्यूज़ डाल देना है, ख़त्म, गॉट इट। तो ये उस दिन के लेक्चर में हमने कवर अप किया था।
इम्पोर्टेंट यही है कि जो हम पढ़ते हैं उसको क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक, बोलो क्या क्या क्या। एवरी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल बताऊं, आपका इन्फ्लेशन एंड आपका जीडीपी। बहुत जगह पे कंप्यूटर साइंस में तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, डायरेक्टली देखो जो व्हेन यू डू प्रोग्रामिंग एंड ऑल वहाँ पे आपको काम नहीं आता, लेकिन जो प्रोग्रामिंग बनाने के टाइम पे होता है ना, सो यू गेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे अभी वेदर मेजरमेंट होता है, बारिश गिरेगा नहीं गिरेगा, ठीक है, तो वहाँ पे, या फिर जहाँ पे भूकंप होता है, अर्थक्वेक होता है, या फिर सुनामी आ गया है तो उसका इम्पैक्ट जानने के लिए वगैरह, स्टडी के लिए दिस थिंग्स आर हेल्पफुल। ओके, सो दैट्स वाई दिस थिंग्स आर देयर इन द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मैंने क्या बोला, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें वो जो सीरीज़ वाला एक्सपेंशन वाला पार्ट है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपके कहीं पे भी कंप्यूटर साइंस में आगे यूज़ नहीं है। हाँ, जिसको मास्टर इन मैथमेटिक्स करना है, एमएससी मैथ्स करना है या एमए मैथमेटिक्स करना है उनको है, आपको नहीं है। गेटिंग द डिफरेंस? ठीक, सो दिस थिंग्स आर देयर इन योर सिलेबस बिकॉज इट इज़ यूजफुल। हाँ, अगर आप मैथ्स में जाते हो तो आगे जाके इसका एक्सटेंशन पढ़ पढ़ोगे, नहीं जाते हो फिर आप जो फील्ड में अगर उसमें यूज़फुल होगा तो काम आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। गेटिंग? हाँ 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 हाँ, मेरा पूरा सबका जितना भी लेक्चर्स है सब अपलोड हो चुका है अभी तक का, एक भी पेंडिंग नहीं है। उसी के लिए तो रखा है, उसी के लिए तो रखा है। जो बच्चे कोई भी देखो, लेक्चर अटेंड करना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको लाइव मुझे पूछ सकते हो और मैं रिकॉर्ड करके रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? क्योंकि आप लोगों को उसका बेनिफिट हो। अगर बाई चांस फॉर कोई भी एक एक्सट्रीम रीज़न के कारण तबीयत ठीक नहीं थी या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसके कारण आप लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, या फिर 1 घंटे का लेक्चर था 2 से 3 और आपने 2:15 या 2:30 ज्वाइन किया, ठीक है, ज्वाइन तो किया, आगे वाला पार्ट तो चलेगा, लेकिन फिर जो 15-20 मिनट आधे घंटे का मिस हुआ वो कहाँ कवर करेंगे? तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे वो जाके देखेंगे लेक्चर होने के बाद, या फिर जब भी आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, सिचुएशन ठीक हो जाए, ठीक है, तो वो ठीक सिचुएशन में जाके आप वीडियो देखो कि मेरा लेक्चर मिस हो गया तो ये लेक्चर वहाँ पे अवेलेबल है। गेटिंग? उसी लिए रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, चलो, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कवर अप हो गया। आगे बढ़ते हैं और इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक्सटेंडेड पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था जहाँ पे हमें दो चीज़ें ढूंढनी थी, एक था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा था पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी हमें पढ़ना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, हमने जब y सॉल्यूशन निकाला था, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y इक्वल्स टू क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये हमारा कवर हुआ है। अभी इससे रिलेटेड पार्ट करेंगे। दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन टू नेचर। फाइंड आउट करने का दो तरीका है। एक डिपेंड होता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फंक्शन इन डी, एंड दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्स। ठीक है, अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको डायरेक्टली तो नहीं समझेगा, ठीक, तो मैं इसका जो थेरोटिकल पार्ट है बाद में बताता हूँ, पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो आपको फटाक से समझेगा कि सर को कहना क्या है। गेटिंग? सर को कहना क्या आपको फटाक से समझ में आएगा। सो आई एम टेकिंग द क्वेश्चन डायरेक्टली। क्वेश्चन 1, फिर मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, और फिर ये होने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका थ्योरेटिकल पार्ट, क्वेश्चन के बाद थ्योरेटिकल पार्ट क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल का। ठीक, सो क्वेश्चन है सॉल्व d² y / dx² -7 dy/dx -18y = x² × e⁻²x। अभी तक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमने देखा कि यहाँ पे कंपलसरी ज़ीरो था। अभी आपको यहाँ पे फंक्शन इन एक्स वाला पार्ट आएगा हमेशा। इसको सॉल्व कैसे करना है? तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला पार्ट ही अप्लाई करना है। मतलब क्या, इसको भूल जाओ, बस इसकी तरफ ध्यान दो। तो ये हो जाएगा पुट वही मेथड d/dx = कैपिटल D। सो देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, y कॉमन हो जाएगा, d² मतलब d² -7d -18, y हो गया कॉमन, = x² × e⁻²x।
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करना है तो हम लिखते हैं नाउ डायरेक्टली इस पार्ट को इक्वल्स टू जीरो लिखना है तो ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। हम इसको कन्वर्ट करते हैं होमोजीनियस में, मतलब इसको जीरो कंसिडर करके आगे बढ़ते हैं और फिर y जाके डिवाइड करेगा उसको, तो सीधा हम इधर से स्टार्ट करेंगे। डी स्क्वायर माइनस 7d माइनस 18, अभी ये माइनस 18 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है तो मल्टीप्लिकेशन 18 आना चाहिए, 9 2 ज़ा 18, एडिशन माइनस 7 माइनस 9 प्लस 2, देखो माइनस 9 प्लस 2 माइनस इंटू प्लस इज माइनस 9 2 ज़ा 18, माइनस 9 प्लस 2 का एडिशन करो, 9 में से 2 जाएगा 7, बड़े का साइन माइनस, राइट। तो ये इसका फैक्टराइज करेंगे तो डी का वैल्यू सीधा लिखेंगे शॉर्टकट से, माइनस 9 है इसका उल्टा हो जाएगा 9 और डी का दूसरा वैल्यू आएगा प्लस 2 इसके उल्टा हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। तो देयरफॉर ये रूट्स कैसे है, रूट्स आर रियल एंड सेम है क्या, नहीं तो अनइक्वल। तो जब भी रियल एंड अनइक्वल है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी लिखेंगे, c1 ई रेस टू फर्स्ट रूट 9x प्लस c2 ई रेस टू दूसरा रूट माइनस 2x, ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक। ये हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज था उससे रिलेटेड। अभी स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करने का मेथड क्या है, तो इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। मैंने बोला था फर्स्ट लेक्चर इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना भी सॉल्व करोगे तो आपका जब भी एमसीक्यू दिया जाएगा आपको सिर्फ ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि हाँ इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर सभी ऑप्शन सेम नहीं होंगे तो। अभी देखो मैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहा हूँ, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक। तो देखो वाई पी कैसे निकालेंगे। अब d का नेचर देखो क्या था, डी स्क्वायर माइनस 7d माइनस 18 इक्वल्स टू 0, तो ऐसा जब भी रहेगा तो हम लिखते हैं 1 अपॉन दैट d वाला पार्ट, डी स्क्वायर माइनस 7d माइनस 18 इंटू जो आपका x वाला पार्ट है x स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस 2x, उसको लिखेंगे x स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस 2x, ठीक है। मैं अभी सिर्फ मेथड बता रहा हूँ। नाउ अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू। नाउ इस ई रेस टू माइनस 2x को आगे ले लो, ठीक, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 7d माइनस 18 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। तो यहाँ पे मेथड क्या पता है, जो डी है ना वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट डी की जगह पे आएगा ये जो माइनस 2 है ना, बस डी माइनस 2, ये मेथड है, मैं मेथड आपके थियोरेटिकल पार्ट में बताने वाला हूँ। तो डी के जगह पे डी माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस 2x 1 अपॉन डी के जगह पे डी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 7, डी के जगह पे डी माइनस 2 माइनस 18 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ई रेस टू माइनस 2x 1 अपॉन डी ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 ज़ा 4 इंटू डी प्लस 4 माइनस 7 आ जाएगा, माइनस 7 इंटू डी हो जाएगा माइनस 70, माइनस माइनस प्लस 7 2 ज़ा 14 माइनस 18 इंटू एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस 2x 1 अपॉन डी स्क्वायर एज इट इज़। इसको सॉल्व करो ज़रा, 14 प्लस 4 18 माइनस 18 0, माइनस 4d माइनस 7d हो जाएगा माइनस 11d, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, इसको हटा दो, ठीक, डी स्क्वायर माइनस 11d इंटू एक्स स्क्वायर। अभी आगे क्या कर सकते हैं इसमें, अगेन डी माइनस 2 का स्क्वायर डाल के कर सकते हैं इसको सॉल्व, बोलो। अरे बोलो, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा मेथड आपको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या चेंज करना पड़ेगा, देखो ई रेस टू माइनस 2x 1 अपॉन, दोनों में से मैंने डी को कॉमन निकाला, अंदर बचेगा डी माइनस 11 इंटू एक्स स्क्वायर, डी बाहर आएगा तो ये हो जाएगा आपका, हाँ डी को रहने दो, बाहर मत लो, ई रेस टू माइनस 2x 1 अपॉन डी माइनस 11, ये जो डी है 1 अपॉन डी, 1 अपॉन डेरिवेटिव बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 अपॉन डी बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, ये जो 1 अपॉन डी है इट गॉट कन्वर्टेड टू इंटीग्रेशन, ठीक।
तो इट इज़ इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस टू एक्स। वन अपॉन डी को मैं डी माइनस 11 रेस टू माइनस वन लिख सकता हूँ, क्योंकि नीचे रेस टू वन पावर ऊपर जाने के बाद माइनस होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है एक्स क्यूब अपॉन 3। यहाँ पे प्लस सी लिखने का नहीं, यहाँ पे प्लस सी लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया डी माइनस 11 रेस टू माइनस वन। इसके आगे क्या करेंगे, बोलो बोलो बोलो, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? यहाँ तक तो हम आ गए, इसके आगे क्या करना है? देखो हाँ, अभी ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। ई रेस टू माइनस टू एक्स डिवाइड बाई जो 3 था, बोलो क्या? इंटीग्रेशन अपने सिलेबस में है ही नहीं। इट वॉज देयर इन यूर 11th एंड 12th, है ना। तो डी माइनस 11 रेस टू माइनस वन ई रेस टू माइनस टू एक्स, ये 3 को इसके पास ले लिया, ठीक। इधर बचेगा आपका एक्स क्यूब। अभी इधर पूरा ध्यान देना, डी माइनस 11 रेस टू माइनस वन, मैं दोनों के पास से 11 को कॉमन निकालूंगा, ठीक। अंदर जो डी है उसके पास नहीं था, इसको लिए डिवाइड करो, इसके पास वाला चला गया, तो अंदर डालोगे 11 इंटू डी अपॉन 11, 11 कैंसल डी, माइनस 1 इंटू 11 इज 11, तो हमें जो मिला ये यही है, ठीक। एंड द होल रेस टू माइनस वन, इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू सॉल्व। नाउ अभी ये डी अपॉन 11 है, मैं इसको थोड़ा और चेंज करता हूँ। क्यों चेंज करूँगा आपको बाद में पता चलेगा। मैं माइनस वन को कॉमन निकालूंगा, तो ये माइनस वन इंटू 11 माइनस 11, माइनस चला गया तो ये हो जाएगा प्लस, और इसके प्लस प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन 11। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करो फिर से यही मिलेगा, रेस टू माइनस वन इंटू एक्स क्यूब। आगे ई रेस टू माइनस टू एक्स अपॉन 3, इन दोनों को सेपरेट करूँगा, माइनस 11 रेस टू माइनस वन इंटू 1 माइनस डी अपॉन 11 रेस टू माइनस वन इंटू एक्स क्यूब। रेस टू माइनस वन है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई रेस टू माइनस टू एक्स अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन माइनस 11, क्योंकि ऊपर है नीचे जाने के बाद प्लस, इंटू 1 माइनस डी अपॉन 11 रेस टू माइनस वन इंटू एक्स क्यूब। माइनस 11 इंटू 3 हो जाएगा ई रेस टू माइनस टू एक्स माइनस 33 इंटू 1 इज दैट 1 माइनस डी अपॉन 11। यहाँ पे अभी मैं इसका एक्सपांशन सीरीज अप्लाई करता हूँ। इसका एक्सपांशन सीरीज क्या है, 1 माइनस डी अपॉन 11 रेस टू माइनस वन इज 1 एज इट इज, प्लस डी अपॉन 11 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर इज 121 प्लस डी क्यूब अपॉन 1331। सर क्यूब तक क्यों गया, क्योंकि x का पावर 3 था, इसके लिए x का पावर 4 होता तो d का 4 पावर तक हम जाते, ठीक। इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस टू एक्स अपॉन माइनस 33 इन ब्रैकेट 1 इंटू एक्स क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस डी बाई 11 इंटू एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर बाई 121 इंटू एक्स क्यूब प्लस डी क्यूब अपॉन 1331 इंटू एक्स क्यूब, राइट, इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस टू एक्स अपॉन माइनस 33 एक्स क्यूब एज इट इज प्लस डी ऑफ एक्स क्यूब, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 11 एज इट इज, गेट इट, प्लस अभी ये d था, इसका d स्क्वायर, मतलब ये जो अपने डेरिवेटिव निकला इसका फिर से डेरिवेटिव, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, 2 आगे 3 बाहर रहने, तो x स्क्वायर का होता है 2x, तो 3 इंटू 2 होता है 6x अपॉन 121। डी क्यूब मतलब ये 6x का और एक बार डेरिवेटिव, तो 6x का डेरिवेटिव क्या आता है, 6 आता है, x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय 1331। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक। ये आ गया आपका YP, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, सब x में आ गया, राइट। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल्स टू yc प्लस yp। देयरफॉर y इक्वल्स टू, आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, सो इट वॉज c1 e रेस टू 9x प्लस c2 e रेस टू माइनस 2x, c1 e रेस टू 9x प्लस c2 e रेस टू माइनस 2x। ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है ना, तो माइनस ई रेस टू माइनस 2x अपॉन 33, इसका माइनस इसके पास चला गया, इन ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 11 प्लस 6x अपॉन 121
प्लस 6/1331, कैंसिल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था क्वेश्चन कितना भी छोटा रहने दो, उसके आंसर अभी बड़े बड़े आएंगे। ये आपका फाइनल आंसर है। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया, अभी मैं आपको पूरा थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल का थ्योरेटिकल पार्ट। पहले एग्जांपल कवर अप कर लिया, क्यों? क्योंकि हमें ये पर्टिकुलर इंटीग्रल क्यों पढ़ना है। जब तक हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ रहे थे सिर्फ आधा पार्ट पढ़ रहे थे सॉल्यूशन का, पर्टिकुलर इंटीग्रल से हमें पूरा पार्ट पढ़ने को आया, पूरा। एंड इट इज़ द हार्डवर्क ऑफ सो मेनी साइंटिस्ट। किसी एक साइंटिस्ट का हार्डवर्क नहीं है, सभी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट का हार्डवर्क है, मैथमेटिशियंस का हार्डवर्क है। ओके, तो नाउ सी इट्स पर्टिकुलर पार्ट। थ्योरी देखो, तो फर्स्ट आपको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एफ ऑफ डी। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा, तो नेचर ऑफ एफ ऑफ डी फर्स्ट, अगर आपका एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू डी, डी वाले फॉर्मेट में है, तो आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है इट इज़ 1/d इंटू एक्स, एंड 1/d क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। एक्स मतलब जो अभी हमने एक्स स्क्वायर e⁻³ लिखा ना, वो आपका कैपिटल एक्स, ठीक है। सेकेंड, आपका एफ ऑफ डी इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा डी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में, तो वाई पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? डी स्क्वायर है तो 1/d इंटू 1/d, तो डी स्क्वायर ही हो गया इंटू एक्स। ये 1/d इंटू एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, ये 1/d भी क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स, तो ये डॉट डी एक्स अंदर, डॉट डी एक्स इसके अंदर, तो दो डॉट डी एक्स आएंगे, ठीक है। थर्ड वन, इफ़ योर एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू डी प्लस एम वाले फॉर्मेट में है, डी प्लस एम वाले फॉर्मेट में, तो आपका वाई पी होता है 1/d प्लस एम इंटू एक्स, एंड 1/d प्लस एम को हम कैसे लिखेंगे? e⁻⁻mx इंटीग्रेशन e⁻mx इंटू एक्स डॉट डी एक्स, तो ये फॉर्मेट है, m चला जाएगा e⁻ में, एंड ये कैपिटल एक्स एज इट इज़, ठीक है, वाई पी। फोर्थ पार्ट, अगर आपका एफ ऑफ डी इन द फॉर्म ऑफ d माइनस एम है, ऐसे चार ही टाइप आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 1/d माइनस एम इंटू एक्स, प्लस था तो ये माइनस में हो गया, तो अभी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन e⁻⁻mx, प्लस माइनस था तो प्लस, प्लस है तो ये माइनस इंटू एक्स डॉट डी एक्स, तो ये प्लस है तो याद रखना पहला वाला टर्म माइनस, दूसरा वाला प्लस। अगर ये माइनस है तो पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस। दूसरा याद रखने का तरीका, प्लस है तो इंटीग्रेशन के अंदर प्लस रहेगा, माइनस है तो इंटीग्रेशन के अंदर माइनस, इधर प्लस है तो बाहर वाला माइनस, इधर माइनस है तो अंदर वाला बाहर वाला प्लस, ऐसे याद रखना है, ठीक है। इसके प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। एफ ऑफ डी अभी नेक्स्ट देखेंगे अकॉर्डिंग टू नेचर और टाइप ऑफ एक्स, नेचर ऑफ एक्स, एक्स के ऊपर, तो इसमें फर्स्ट केस है सब्सटीट्यूशन वाला, सब्सटीट्यूशन, ठीक। तो ये जो सब्सटीट्यूशन है इसमें एक्स कैसे रहेगा और उसकी जगह पे सब्सटीट्यूट क्या करना है। अगर एक्स आपका e⁻x है तो d के जगह पे a लिखेंगे, अगर x आपका e⁻x है तो d के जगह पे माइनस a लिखेंगे, अगर आपका x a⁻x है तो d के जगह पे log a लिखेंगे, ठीक। अगर आपका a⁻x है तो d के जगह पे माइनस log a लिखेंगे, log ऑफ माइनस a नहीं, क्योंकि log ऑफ माइनस a एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपका d का x का वैल्यू साइन ax है तो d स्क्वायर इक्वल टू माइनस a स्क्वायर आएगा, अगर ये cos ax है तो d स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर आएगा, साइन है तो माइनस, कॉस है तो प्लस। ये सब्सटीट्यूशंस। अभी कुछ इसके स्पेशल केसेस है, सब्सटीट्यूशन के बाद वाला सेकंड पार्ट है स्पेशल केसेस। देखो स्पेशल केस, फर्स्ट, अगर आपका x है e⁻x इंटू वी वाला फॉर्मेट, जहाँ पे ये जो v है, ठीक है, ये v है, ये फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स है, अदर देन एक्सपोनेंशियल, मतलब e⁻ फॉर्मेट में नहीं है, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है लॉग वगैरह, लेकिन एक्सपोनेंशियल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आपका इंटीग्रल पार्ट वाई पी हो जाएगा 1/f ऑफ डी इंटू एक्स इक्वल्स टू 1/f ऑफ डी, एक्स का वैल्यू अगर e⁻x इंटू वी वाला फॉर्मेट है, ठीक, तो आप 1/f ऑफ डी के जगह पे d प्लस a इंटू जो v है एंड e⁻x को आगे लिख दो। जो अभी हमने ये वाला फॉर्मेट में सॉल्व किया था, यहाँ पे लिखा था मैंने, देखो आई रोट समवेयर
कि डी के जगह पे d-2 लिखेंगे, क्योंकि k -2 था, +2 रहता तो d+2 लिख देते। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में अब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक, ये वाला एक टाइप। दूसरा जो टाइप है दैट इज़ x की जगह पे x⁻m है। ठीक है, और यहाँ पे m इज़ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब प्लस में वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है। ठीक, तो आपका जो yp होगा दैट इज़ 1/f(d) इंटू x⁻m। तो 1/f(d) हो जाएगा f(d⁻1) इंटू x⁻m। ठीक है, तो फिर इसको अभी हमने ये वाला भी फॉर्मेट इसी क्वेश्चन के अंदर सॉल्व किया, जो ये था ना, ये इधर 1/f(d), तो ये ऊपर गया तो 1/f(d⁻1) और यहाँ पे x वाला पार्ट था, तो फिर इसको हमने एक्सपांड किया है और फिर x³ अंदर गया एंड फिर उसका डेरिवेटिव निकाला। तो वही ये फॉर्मेट था। तो ये दोनों फॉर्मेट वाला क्वेश्चन उसी में कवर हो गया। मैं और 1-2 क्वेश्चन लेने वाला हूँ, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टेक 1 or 2 क्वेश्चंस मोर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, ठीक, एक्सपांशन सीरीज़ रिलेटेड, सो इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पे काम आएगा। 1 + x⁻⁻1 है, तो आपका सीरीज़ होता है 1 - x + x² - x³ + x⁴ + x के पावर में। ठीक है, दूसरा पार्ट 1 - x⁻⁻1 है, तो ये हमेशा प्लस में रहेगा, 1 + x + x² + x³ + x⁴ एंड इट गोज़ ऑन। अभी ये जो हमने यहाँ पे किया था 1 - d/11⁻⁻1, तो सब प्लस में हो गया, क्योंकि माइनस और ऊपर भी माइनस था, माइनस ऊपर भी माइनस। ठीक है, और एक कॉमन आपको सीरीज़ बता देता हूँ, 1 + x⁻n रहेगा, तो 1 + nx + n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x²। x का 0 पावर, x का फर्स्ट पावर, x का 2 पावर, तो 2 फैक्टोरियल। x का 3 पावर रहेगा तो क्या आएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2/3 फैक्टोरियल इंटू x का थर्ड पावर, प्लस डॉट 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 इट इज़ गोइंग ऑन, लास्ट तक ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक चीज़ है इसके अंदर, और ये आपके MCQ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा थेरोटिकल पार्ट है। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये थेरोटिकल है, ये भी थेरोटिकल है, आपके MCQ में भी पूछा जा सकता है, ऐसी सिचुएशन है। ठीक, अगर पेपर MCQ वाला हुआ तो, अगर देर इज समथिंग कॉल्ड एज, जब आप सब्सटीट्यूट करते हो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने सब्सटीट्यूशन किया था, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन किया था, और सब्सटीट्यूशन के बाद आफ्टर सब्सटीट्यूशन डिनोमिनेटर, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना डिनोमिनेटर, ये इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक, डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 होता है, तो इसको हम कहते हैं केस ऑफ फेल्यूर। इसको हम क्या कहते हैं, केस ऑफ फेल्यूर। मतलब यहाँ पे जो आपने सब्सटीट्यूट किया वो फेल हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं चाहिए, वो इन्फिनिटी देगा, तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं, केस ऑफ फेल्यूर। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं न्यू ऑपरेटर का। कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे, न्यू ऑपरेटर। तो ये न्यू ऑपरेटर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय d/dx ऑफ जो आपका f(d) है ना, उसका डेरिवेटिव, d/dx ऑफ f(d) का डेरिवेटिव। तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x अपॉन, यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ d। ऐसा एक क्वेश्चन है, मैं करता हूँ। ठीक है, ये कब तक करेंगे, जब तक डिनोमिनेटर 0 के अलावा कोई और वैल्यू आए। ये कब तक करेंगे, जब तक डिनोमिनेटर वाला वैल्यू 0 के अलावा कोई और आएगा तब तक। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन है अपने पास, मैं बताता हूँ। ठीक, तो ये आपका पूरा थेरोटिकल पार्ट है, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ना, तब तक आपको थोड़ा सा ये समझने में दिक्कत देगा। अभी अपना बस बहुत छोटा पार्ट बचा है, इसका भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रिलेटेड टू दिस। एक फेल्योर वाला केस करेंगे और 1-2 थोड़ा से सस्ते महंगे क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद हमें कॉचीज़ इक्वेशन करना है। कॉचीज़ इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड मेथड है, वो दैट इज़ रिलेटेड टू दैट कॉचीज़ इक्वेशन ओनली। बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है, बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड मेथड है। उसके हमें 2-3 क्वेश्चंस करने हैं, बस ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज हमें इसको कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। एक्चुअली उस दिन करना था, बट लेक्चर बहुत ज़्यादा पोस्टपोन हुआ था, 4-5 बजे तक गया था, इसके लिए हमने उस दिन कंप्लीट नहीं किया। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो कल से हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। ठीक है, एंड कल से अभी हम लैपलास ट्रांसफॉर्म को स्टार्ट करेंगे।
वन ऑफ द इजी चैप्टर, एंड उसमें भी इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव काम आने वाला है, याद रखना, उसमें भी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव काम आएगा। एंड ये चैप्टर मैक्सिमम फार्मूला बेस्ड है, जैसे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जिसको फार्मूला एंड उसके कुछ स्टैंडर्ड मेथड पता है उसको आ जाता है, वैसे ये चैप्टर भी उसी से रिलेटेड है। उसके अंदर हमें इन्वर्स लैप्लास भी पढ़ना है, स्टैंडर्ड फार्मूलाज भी पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स लैप्लास पढ़ना है, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, स्टेप फंक्शन है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस भी होते हैं, तो वो हमें पढ़ना है क्योंकि ये एमसीक्यू में बहुत काम आएगा चैप्टर, और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है। तो दिस विल बी आवर 7 चैप्टर आउट ऑफ 10, एंड हम लास्ट में 3 चैप्टर्स में बचेंगे। वो चैप्टर्स मोर देन ज़्यादा ईजी है, ये जितने भी अभी तक हमने पढ़े उससे सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर्स वो लास्ट के 3 हैं। ठीक, आई एम नॉट फेकिंग वाला सिचुएशन नहीं है, मैं आपको बकवास नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर एक हम 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, क्योंकि फेल्योर वाला केस आपको अभी मैंने बताया तो इजीली उसका क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो फेल्योर वाला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2, फेल्योर इसी का पार्ट है, अलग नहीं है। सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल्स टू 2e⁻³ प्लस 3e⁻²x। दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है, तो पहले हमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्व नहीं करना है, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलना है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन इन एक्स मिला है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन वही रहेगा, अभी यहाँ पे डी सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, तो नाउ जो डी वाला पार्ट है डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल्स टू 0 लेंगे, मल्टीप्लिकेशन 6, एडिशन -5, तो 3 2 ज़ा 6, दोनों का एडिशन -5 तो माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, माइनस 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 आएगा, 3 और 2 का 5, तो देयरफॉर डी का वैल्यू सीधा इसका उल्टा लिखेंगे, -3 का 3, और डी का दूसरा वैल्यू -2 का उल्टा +2। ठीक है, 2 रूट्स आ गए, देयरफॉर रूट्स आर कैसे है, रियल है, एंड सेम नहीं है तो अनइक्वल है, तो इसका सीधा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देयरफॉर वाई सी इक्वल्स टू क्या आता है, c1e⁻³ प्लस c2e⁻²x। ठीक, ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अभी हम स्टार्ट करेंगे नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल, कैसे करेंगे। सो वाई पी इक्वल्स टू, जो अपना नेचर है डी स्क्वायर है, तो इसको हम सीधा 1 क्या लिखते हैं, एफ ऑफ डी इंटू एक्स, तो 1/f(d) क्या है, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, एंड आपका x क्या है, 2e⁻³ प्लस 3e⁻²x, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको दोनों को सेपरेट कर देंगे पहले, ये जो प्लस है ना, तो ये ब्रैकेट अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इज 2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस 5d, सॉरी नॉट x, 5d प्लस 6 इंटू e⁻³ प्लस 3 इंटू 1 इज़ 3 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू e⁻²x, राइट। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट आएगा, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, थोड़ी ही देर पहले, कि ऐसे सिचुएशन जब भी आती है, e⁻² वाला पार्ट आता है, तो हम d की जगह पे उस a को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे वही होगा, e⁻³ है तो d के जगह पे 3 को सब्स्टिट्यूट करना है, d के जगह पे किसको सब्स्टिट्यूट करना है, 3 को, तो फर्स्ट वाले में d के जगह पे किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो पुट d इज इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट पार्ट एंड d इक्वल्स टू दूसरे में 2 इन सेकेंड पार्ट। ठीक, फर्स्ट में d इक्वल्स टू 3 एंड दूसरे में d इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा आपका, देयरफॉर वाई पी इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 ज़ा 15, 9 माइनस 15 इज -6 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 0 इंटू e⁻³ प्लस 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 ज़ा 10, 4 माइनस 10 इज -6 प्लस 6 0 इंटू e⁻²x, दोनों जगह पे 0 आया, तो जब भी डिनोमिनेटर 0 आता है, मैंने क्या बोला था, दैट इज कॉल्ड एज अ केस ऑफ फेल्यूर। ठीक है, तो ये आ गया, तो इसको हम लिखेंगे, देयरफॉर इट इज अ फेल्यूर केस। कौन सा केस है ये, फेल्यूर केस है। तो जब भी फेल्यूर केस आता है तो हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर न्यू ऑपरेटर लिखेंगे। न्यू ऑपरेटर क्या होता है, न्यू ऑपरेटर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx डिवाइड बाई डी का डेरिवेटिव, तो d बाई डी, तो d का डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पे डी आएगा नॉट dx, डी का डेरिवेटिव डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6
डी स्क्वायर माइनस 5u d प्लस 6 इसका डेरिवेटिव, ठीक। तो 1 का इंटीग्रेशन x अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा 2d माइनस 5u d का आएगा -5 प्लस 6 का 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0। ये आ गया आपका फर्स्ट ऑपरेटर, ठीक है। एंड सेकेंड ऑपरेटर भी वही आएगा क्योंकि वो भी वही सेम है, डी स्क्वायर माइनस 5u d प्लस 6 है, सेम है, ठीक है। तो जो आपका वाई पी हो जाएगा, वाई पी इक्वल्स टू आपका न्यू ऑपरेटर दैट इज जो ये था 2 इंटू ई रेस टू 3x, उसको मल्टीप्लाई करेगा x, तो 2x अपॉन नीचे जो है 2d माइनस 5 इंटू ई रेस टू 3x था, प्लस इधर 3 इंटू एक्स अपॉन 2d माइनस 5 इंटू ई रेस टू 2x। कुछ नहीं, ये जो था ना आपका 1 अपॉन एफ डी, उसकी जगह पे x अपॉन 2d माइनस 5 डालना है, बाकी ये चीज़ सेम है, ठीक है। तो 2 इंटू ई रेस टू 3x, x अपॉन 2d माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू ई रेस टू 2x, x अपॉन 2d माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेगा। ये जो न्यू ऑपरेटर है ना उसका यूज़ कर रहे हैं हम, बाकी एज इट इज़ है। देखो अगर आपको डाउट है तो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 की जगह पे हमने न्यू ऑपरेटर यूज़ किया x अपॉन 2d माइनस 5। तो x इंटू 2 इज 2x 2d माइनस 5, x इंटू 3 इज 3x 2d माइनस 5, ई रेस टू 3x ई रेस टू 2x एज इट इज, ठीक। अभी फिर से पुट d इज इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट पार्ट एंड d इक्वल्स टू 2 इन सेकेंड पार्ट। वही मेथड है, सिर्फ ऑपरेटर चेंज हुआ। तो ये पहले में 3 यूज़ करेंगे, दूसरे में 2, तो इट इज़ 2x अपॉन 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 इज़ 1 इंटू ए रेस टू 3x प्लस 3x अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इज़ -1 इंटू ए रेस टू 2x, राइट। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 इज़ 2x इंटू ई रेस टू 3x प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, 3x अपॉन 1 इज़ 3x इंटू ई रेस टू 2x। ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल y 2x e raised to 3x minus 3x into e raised to 2x. Therefore, general solution of given differential equation is क्या होता है, y equals to yc plus yp। तो अभी therefore y equal to yc क्या था, हमने yc निकाला था, कहाँ गया yc इसका, c1 e raised to 3x plus c2 e raised to 2x, c1 e raised to 3x plus c2 e raised to 2x प्लस वाई पी क्या है 2x इंटू ई रेस टू 3x माइनस 3x इंटू ई रेस टू 2x। सर अगर हम ई रेस टू 3x कॉमन निकल के c1 प्लस 2x लिखेंगे एंड ई रेस टू 2x निकल के c2 माइनस 3x लिखेंगे, चलेगा चलेगा, कोई मार्क्स काटेगा नहीं, बट इतना स्टेप्स करने के लिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो ये था आपका केस ऑफ फेल्योर वाला क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बस मेथड आपको पता होना चाहिए मैंने क्या मेथड यूज़ किया, न्यू ऑपरेटर क्यों यूज़ किया, क्योंकि केस ऑफ फेल्योर था इसके लिए। समझा तो यस, नहीं समझा तो नहीं, ठीक। तो एक केस ऑफ फेल्योर का क्वेश्चन हुआ। नाउ आई वांट टू सॉल्व सम क्वेश्चन, वेट आई विल टेक वन गुड क्वेश्चन। फिर एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। इट्स 331, टेक अ ब्रेक टिल 335 336, ओके। फिर देन वी विल कंटिन्यू, कॉचीज इक्वेशन भी हमें आज कवर अप करना है, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड जो आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, बट दिस पार्ट एंड इसके पहले वाला कि इसको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये सीरीज़ क्या होता है, ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। So take a break. We will meet again at 3:36, 3:35 के आसपास. Lecture will continue.